बोलो। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, कैसे करने वो चीज एक बार ढंग से समझ लेते हैं। देखो बच्चे, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे करने वो देखो। जैसे आप निर्मित निर्मित यस सर। हाँ बच्चे, पहला क्वेश्चन यस पढ़ो तो सर। जल्दी से। पहला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, मैं भी पढ़ रहा हूँ साथ में आप भी पढ़ो। और 15.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? फाइंड ऑल फाइंड फाइंड ऑल द ऑल पेयर्स पेयर्स ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ consecutive कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, both of which are बोथ ऑफ विच। हाँ, smaller than 10 such that their sum is more than 11. मोर देन 11। अब हमें क्या निकालना है? दो पेयर्स निकालने हैं कॉन्जिक्यूटिव किसके? Odd positive integers. ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। सर x और x plus 1 ले लेंगे। एक मिनट। अच्छा अब बच्चे बोलो, कोई एक ऑड इंटीजर बोलो। निर्मित बोलो। सर x 2 लेंगे। 2 x प्लस टू। x plus ठीक है, 2 एक अगर x लेंगे तो दूसरा x प्लस टू क्यों लेंगे बताओ? सर क्योंकि अगर 1 जोड़ेंगे तो वो इवन भी बन सकता है ऑड। 1 जोड़ेंगे तो इवन ही बनेगा। ठीक है, यस यस सर। ठीक है, तो x और x प्लस टू। अब बोला है कि दोनों के दोनों किससे छोटे होने चाहिए? 10 से छोटे होने चाहिए। और उनका सम जो होना चाहिए वो किससे बड़ा होना चाहिए? 11 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, सम शुड यस बी सर। ग्रेटर देन 11। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? यस सर। ठीक है, तो x की वैल्यू किससे छोटी है? 10 से छोटी। x प्लस टू की वैल्यू किससे छोटी? 10 से छोटी। सर x और plus 2 x लेंगे ना। प्लस, हाँ x प्लस टू और शुड बी ग्रेटर देन 11, यही बोला है ना? तीनों तीनों स्टेटमेंट यस यही है सर। ना? यस तो सर। पहले से आई x लेस देन 10, दूसरे से आई x लेस देन 8, ये बात समझ आ रही है? और तीसरे से आई 2x ग्रेटर देन 9, x ग्रेटर देन 9/2। कोई डाउट? बोलो। नो सर। अच्छा अब तीनों को ना, इसको 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 नो तीनों को सर। प्लॉट करते हैं। तो पॉइंट्स आए, पहले आएगा 9/2, ओके फिर सर। आएगा 8 और फिर आएगा 10। सही है। अच्छा अब ये बताओ, 10। 9/2 से यस बड़ा है छोटा है? हाँ ये बताओ, बोलो बोलो। सर। हाँ सर बोलो क्या निर्मल। अच्छा, नाइन नाइन बाई बाई टू टू से बड़ा है छोटा सर है? क्या कहना। मैं ये बोल रहा हूँ 9/2 सर से एक्स बड़ा है। बड़ा है छोटा है? बड़ा है, तो इसको कहाँ पे शेड करेंगे? राइट साइड। ठीक बड़ा। है, सही है। यस सर। और 8 से छोटा है बड़ा है? सर छोटा है। छोटा है तो कहाँ पर? लेफ्ट साइड। अच्छा अब ये बताओ कि 10 से छोटा है बड़ा है? सर छोटा है। तो ये इस साइड कहाँ पे तीनों लाइंस क्लैश कर रही हैं? 9/2 से लेके 8 तक क्लैश कर रही है कि नहीं? यस सर। तो अब 9/2 से 8, अब हमें क्या निकालने थे? कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। 9/2 तो इंटीजर होता नहीं है, 9/2 के आगे इंटीजर क्या होता है? सर 9/2 सर क्या नाइन नाइन बाई बाई टू टू के मतलब आगे। 4.5 से 8 हो गया ना बच्चे? यस सर। 4.5 के आगे कौन सा इंटीजर होता है जल्दी बताओ? सर 5। 5 होता है। 5 ऑड है कि नहीं है? यस सर। एक पेयर हो गया 5 और 7, ये बात समझ आ गई? x और x प्लस यस टू, सर। ठीक है कि नहीं? और दूसरा 7, 5 के बाद क्या आएगा? 6 तो आएगा नहीं। 6 की जगह यस सर। 7 और 9, ये ठीक है कि नहीं? यस सर। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब इसके बाद ये यस। ले सकता हूँ मैं 9 और 11, बताओ। यस सर। ले सकते हैं हाँ या ना यस बोलो। सर। अच्छा ये बताओ, एक्स की वैल्यू सर किससे यस। बड़ी होनी चाहिए? बोलो। एक्स की वैल्यू सर किससे बड़ी होनी एक्स की चाहिए? वैल्यू 4.5 से बड़ी। 4.5। और छोटी किससे होनी सर चाहिए? सर छोटी किससे होनी चाहिए? तो ये ठीक है 8। एक्स की वैल्यू, ये भी ठीक है, बट ये ठीक है? नो सर। तो ये गलत हो गया। तो खाली दो सॉल्यूशंस होंगे, एक्स और x प्लस टू के। ये बात समझ आ गई हाँ ओके या सर। ना? कोई डाउट यस तो नहीं सर। है? पक्का? नो सर। यस चलो। सर। आ, सर आशी बच्चे। हाँ बोलो बोलो।
बोलो। पहले वाले क्वेश्चन में 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1 ले सकते थे और इंटीजर्स को। बिल्कुल ले सकते हो, ले सकते हो, ले सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आप ही बताओ। आशी, आशी। सर यस सर। हाँ बोलो। सर मैंने वो सॉल्यूशन भेज दिया था तो मेरा तो वही आ रहा है जो बुक में आंसर गिवन है। ठीक है, बस ये अपने आप देख लेगा, बच्चा देख लेगा, चेक कर लेगा। ओके सर। आशी, आशी। सर हाँ, थर्ड क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन सर पॉजिटिव। समझ आ गया क्या गलती हुई। अच्छा ठीक है। इवन फाइंड ऑल पॉजिटिव पेयर्स ऑफ, इंटीजर्स हाँ, बोथ ऑफ विच both of larger than 5 such that एंड, their sum is less than 23. अच्छा दोनों के दोनों क्या हैं, क्या दे रखे हैं? कॉन्जिक्यूटिव कौन से होने चाहिए? Even Consecutive? positive integers. इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। ये तो डाउट तो नहीं है? ठीक है। No, sir. दोनों के दोनों किससे छोटे हैं, किससे बड़े हैं? Less than 20. लेस देन 23 है। और ये दोनों के दो, एक x मानूंगा तो दूसरा x प्लस 2 मानूंगा। Greater ये than. बात समझ आ गई है? ये बात समझ आ गई है? एक को अगर x माना तो दूसरे को x प्लस 2, कोई डाउट तो नहीं? Yes sir. अच्छा अब आशी बताओ। हाँ, पॉजिटिव में भी यही मान, x की वैल्यू किससे बड़ी है? 5 से बड़ी है। और x प्लस 2 की वैल्यू भी किससे बड़ी है? 5 से। दोनों के दोनों 5 से बड़े होने Yes चाहिए। sir. और दोनों का सम किससे छोटा होना चाहिए? 23. x प्लस 2 शुड बी लेस देन 23, यही बोला है। Yes sir. तो एक तो ये बन गया, और एक यहाँ से क्या बन गया? x ग्रेटर देन 3। ये भी बात समझ आ गई। Yes sir. और 2x लेस देन 21, x लेस देन 21/2, ये भी बात समझ आ गई। Yes sir. तो अब इसको तीनों को प्लॉट करते हैं। एक सबसे पहले आया 3, दूसरा आया 5 और तीसरा आ गया 21/2। ये बात समझ आ गई आशी? Yes sir. 3 से क्या है, बड़ा है छोटा है? x। सर बड़ा है। तो कहाँ पे लेके जाऊं? राइट साइड। 5 से बड़ा है छोटा है? 5 से बड़ा है सर। राइट साइड। 21/2 से 21/2 से छोटा है बड़ा है? छोटा है। तो अब क्लैश कौन सा पार्ट हुआ, जल्दी बोलो। सर 5 और 21/2 के बीच में। 5 से लेके 21/2 तक, ये बात समझ आ गई? अब Yes sir. 5 से बड़ा इवन कौन सा होता है? 5 से बड़ा इवन बोलो। सर 5 से 6 होता है। 6 और एक पेयर बन गया 6 8, ठीक है कि नहीं? और दूसरा 6 के Yes, बाद sir. कौन सा इवन आएगा? 6 के बाद सर 8. 8 10, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद कोई आ सकता है? 12 and 14. इसके बाद कोई 12 14 आ सकता है, क्योंकि x की वैल्यू 5 से इसके बीच में होनी चाहिए, तो नहीं हो सकता ना? Yes sir. ये बात समझ आ गई बच्चे? Yes sir. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गर्व। यस गर्व सर। बच्चे आप बोलोगे अब। गर्व बच्चे बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लो। सॉल्यूशन इज केप्ट वाला पढ़ो जल्दी। गर्व पढ़ रहे हो? सर पढ़ लिया। एक बारी क्वेश्चन एक बारी बोलोगे। ए सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन, किस टेम्परेचर के बीच में रखना है? सर 86 डिग्री एंड 96 डिग्री 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, इन दोनों टेम्परेचर के बीच में रखना है। एक सॉल्यूशन को इन दोनों टेम्परेचर के बीच में रखना है, ठीक है? यही बोला है ना? यस सर। अब बोला है व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है? सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में फॉर्मूला क्या होगा?
और वेयर एफ की Sir. वैल्यू आपको रिलेशन दे रखा है 9/5 C प्लस 32। कोई डाउट है बच्चे? No, sir. आपको रेंज निकालनी है, यानी एफ की रेंज क्या दे रखी है आपको? जो टेम्परेचर की रेंज है वो 86 से लेके कहाँ तक है? 95। 95 F. degree Fahrenheit. आपको किसकी रेंज निकालनी है? सर C यही रेंज निकाल लिया मैं डिग्री सेल्सियस में. डिग्री सेल्सियस में 9/5 C प्लस 32 मस्ट बी ग्रेटर देन 86, मस्ट बी लेस देन 95। ठीक है। अच्छा एक और चीज, अब एक मिनट Yes, sir. गर्भ गर्भ बच्चे, अगर यहाँ पे लिखा होता है 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 7, तो कैसे सॉल्व करते हैं? एक बार मैं जल्दी से बता रहा हूँ, दोनों साइड 3 क्वेश्चन ऐड को कर दो दो। दो बना ले. एक 2x सर की डिवाइड कर वैल्यू देते हैं 8 क्वेश्चन से को. लेके 1 मिनट 10 तक, x की वैल्यू 2 से डिवाइड कर दो, 4 से लेके 5 तक। ये बात समझ आ गई गर्भ? गर्भ बच्चे समझ आ गई ये बात? यस सर. अच्छा अगर गर्भ ये लिखाओ 4 माइनस 3x ग्रेटर देन 7 बट लेस देन क्या होता है 13, अगर ये लिखा है तो कैसे करेंगे? पहले सब्ट्रैक्ट क्या कर दूं दोनों साइड से? ये बात समझ आ गई? यस सर. अब ये आ गया 3 से लेके -3x और लेस देन 9। अब -3 से जब डिवाइड करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे कि नहीं? सर चेंज रहेंगे. सर रिवर्स रहेंगे x साइंस. ग्रेटर देन -3 बट लेस देन -1। ये बात समझ आ गई? साइन इंटरचेंज हो गए, ध्यान रखना। यस सर. सही है। अब यहाँ पे अगर वैल्यू निकालनी है c की तो क्या करेंगे? 9/5 c ग्रेटर देन 86 माइनस 32 कितना हुआ? सर 54. 54। और ये कितना हुआ 95 माइनस 32? सर बोलो। ठीक है। आप किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 5/9 से मल्टीप्लाई कर दूं। 5/9 इंटू 54 और 5/9 इंटू 63। सही है। तो c की वैल्यू आपके पास यस कितनी सर. आ गई? 9 6 6 5 तो 30 और ये 30. कितना आ गया? 5/9 था तो 9 7 था, 5 7 था 35। सर सही है 35. ना ये? तो 30 से c की वैल्यू क्या होगी? 30 से 35। कोई डाउट है बच्चे? नो सर. पक्का ना? समझ आ गया? यस सर. चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। कौन बोलेगा? अर्नव। यस सर. अर्नव आप बोलना बच्चे अब कि कैसे करना है ये क्वेश्चन। लेट सपोज मेरे पास क्वेश्चन नंबर आता है 8th पढ़ लो क्वेश्चन। Okay, sir. Sir, a company manufactures cassettes and its cost and revenue for a week are C is equal to 300 plus 3/2x and R is equal to 2x, where x is the number of cassettes produced and sold in a week. How many cassettes must be sold for the company to realize a profit? ठीक है। अब मैं एक बारी कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन का मतलब समझा देता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? जैसे मैंने बोला, मैंने पेन खरीदे मार्केट में जाके। ठीक है। मैंने जैसे सपोज कर लो मैंने 10 रुपए का एक पेन खरीदा और मैंने 50 पेन खरीदे। कितने के हो गए टोटल? Sir, 500. 500। दिस इज माई कॉस्ट फंक्शन सी। ठीक है। अब Okay, sir. अगर मैंने वही पेन 12 रुपए का बेच दिया और वही सारे पेन, तो मेरा रेवेन्यू कितना हुआ? Sir, 600. 12 इंटू 600। अब मेरा अगर प्रॉफिट अगर देखा जाए तो कितने का हो गया? रेवेन्यू Sir, माइनस 100 rupees का. 100 रुपीज। दिस इज प्रॉफिट। बात समझ आ गई बच्चे? Yes, sir. तो यहाँ पे रेवेन्यू फंक्शन क्या दे रखा है? Sir, 300 plus 3/2x. तो 300 प्लस, नहीं, रेवेन्यू क्या दे रखा है? 2x। हाँ सर, रेवेन्यू 2x है. 2x माइनस 300 प्लस 3/2x जो होना चाहिए दैट इज प्रॉफिट। इन ऑर्डर टू मेक ए प्रॉफिट, प्रॉफिट शुड बी ग्रेटर देन 0। ये बात समझ आ 0. गई ना? इन Yes, ऑर्डर sir. टू रियलाइज अ प्रॉफिट कितने? x इज द अमाउंट ऑफ यूनिट सोल्ड। x इज द अमाउंट ऑफ यूनिट सोल्ड। ये बात समझ आ गई है? ठीक Yes, है। sir. अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आएगा x/2 माइनस 300 शुड बी ग्रेटर देन 0। x शुड बी ग्रेटर देन 300 इंटू 2, दैट इज x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू
ग्रेटर देन 600। ये बात समझ आ गई। 600 अगर इक्वल टू कर दूं तो उसको क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो और लॉस, 600 से ज्यादा अगर एक भी यूनिट बेचेगा तो क्या होगा, लॉस। प्रॉफिट होगा। ठीक है, अच्छा, 600 यस से सर, ज्यादा बेचेगा तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, यस सर, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो अब एक बार ये बोलेगा स्वयं, यस सर। स्वयं आप बोलोगे। क्वेश्चन नंबर पढ़ोगे आप, क्वेश्चन नंबर पढ़ लो 11th, नहीं 10th, 11th पढ़ोगे, 11th। A solution of 8% boric acid is to be एक diluted by मिनट, adding a 2%. हाँ एक Is मिनट to रुक be जा, मैं एक diluted बार by. पढ़ के बताता हूँ। एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ Okay पहले। sir. बच्चे जैसे है ना, हमारा मिल्क मैन होता है, वो दूध में पानी मिलाता है, तो हम बोलते हैं, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ, इसका मतलब समझाएंगे मेरे को क्या हुआ। निर्मित आप बोलोगे इसका मतलब, अगर मैं बोलता हूँ मिल्क में 10% ऑफ वाटर है, मतलब क्या है, 10% सॉल्यूशन ऑफ वाटर, यस सर। मतलब क्या है? सर कि इसमें 10% वाटर है और बाकी 90% मिल्क है। मिल्क है। तो अगर मैं बोलता हूँ इसका, अगर 100 लीटर है तो 100 लीटर में 10 लीटर क्या है, 10 लीटर वाटर है, वाटर और ये 90 लीटर क्या है, मिल्क है। मिल्क है। यही मतलब हुआ ना? यस ठीक है। सर। अगर मैं बोलता हूँ एक सॉल्यूशन है जो 8% बोरिक एसिड का है, एक सॉल्यूशन है 8% बोरिक एसिड का है। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन में बोला कि एक सॉल्यूशन है जो 8% बोरिक एसिड का है, तो इसका मतलब 8% बोरिक एसिड का सॉल्यूशन है। अब उसको हमने डाइल्यूट किया, डाइल्यूट किया किससे, 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन डाला उसमें। ठीक है, कितना Yes, डाला sir. वो नहीं बताया। जो रिजल्टेंट मिक्सचर होना चाहिए ना, उसके अंदर बोरिक एसिड की कंटेंट 4% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और 4% से ज्यादा होना चाहिए, 6% से कम होना चाहिए। ठीक है, Yes, sir. अगर मेरे पास 8% बोरिक एसिड वाला सॉल्यूशन जो है वो 640 लीटर पहले से पड़ा हुआ है, तो कितना लीटर 2% वाला ऐड करूं ताकि ये रिजल्टेंट मिक्सचर 4% से लेके 6% के बीच में बोरिक एसिड का कंटेंट आ जाए। क्वेश्चन समझ आया, हाँ या ना? सर एक बार दोबारा बोल रहे हैं लास्ट दोबारा वाला। बोल, दोबारा बोल रहा हूँ बच्चे। मैंने बोला 8% बोरिक एसिड का सॉल्यूशन है, ठीक है, 640 यस लीटर सर। पड़ा हुआ है। ठीक है, यस सर। मैंने x लीटर 2% बोरिक एसिड का सॉल्यूशन इसमें ऐड कर दिया। जब हम इसमें ज्यादा बोरिक एसिड है, इसमें कम बोरिक एसिड है, तो इसका मिक्सचर जो बनेगा उसमें 2% से ज्यादा होगा और 8% से कम होगा ना बोरिक एसिड। ये बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। x कितना लीटर है ताकि एसिड का जो बोरिक एसिड कंटेंट है वो 4% से ज्यादा ना हो, और 4% से ज्यादा हो, और 6% से कम हो। बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, शुरू में अगर मैं बोरिक एसिड निकालना चाहता हूँ, जो 8% जो सॉल्यूशन है उसमें बोरिक एसिड कितना होगा 640 लीटर में, सर बता 640। सकते हो कितना होगा? 640। 640 तो टोटल लीटर ऑफ सॉल्यूशन है ना, उसमें 8% बोरिक एसिड है, मतलब कितना बोरिक एसिड हुआ? सर 8% ऑफ 640। 8 इंटू 640/100 कर दूं, यस सर। यही होगा? नहीं यही आएगा ना? जैसे यस अगर सर। 100 में ये कितना कितना आ जाएगा यही होगा। अप्रोक्सीमेटली 5 25.6। 512। एक मिनट, 8 सीधा 512 नहीं आएगा ये? यस सर, यही आ रहा है। 51.2 आएगा ना। 51.2 लीटर कितना है बोरिक एसिड 640 लीटर में पड़ा है। अब x लीटर जो ऐड किया 2% वाला, ठीक है, x लीटर 2% वाला, तो इसमें यस कितना सर। बोरिक एसिड होगा बताओ? सर x इंटू 2 2% ऑफ। ये समझ आ गई यस बात, हाँ या ना? यस सर। अब जब इन दोनों को मिक्स करेंगे, 8% वाले को और 2% वाले को मिक्स करेंगे, ठीक है, यस तो सर। टोटल बोरिक एसिड कितनी पड़ी हुई, दोनों को मिक्स करेंगे तो 51.2 प्लस 2x/100, इतना बोरिक एसिड होगा कि नहीं? यस सर। सही है। अब जो यस सर। सॉल्यूशन बना, अब ये बताना सॉल्यूशन जो बना वो टोटल सॉल्यूशन कितना बना, 8% वाला कितना सॉल्यूशन था? सर 51.2।
640 लीटर था ना टोटल, Yes, sir. ठीक है, और 2% वाला कितना सॉल्यूशन था, x लीटर, हाँ कि नहीं, Yes, sir. Yes, sir. सही है, ये टोटल सॉल्यूशन हो गया कि नहीं। Yes, sir. टोटल सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, 4% एसिड से कम नहीं होना चाहिए और 6% से, सॉरी 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4% से ज्यादा 6% से कम होना चाहिए, यही बोला है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो टोटल बोरिक एसिड 51.2 plus 2x by 100 should be greater than 640 plus x into 4 by 100 but should be less than 640 plus x into 6 by 100। ये बात समझ आ गई, हाँ या ना। Okay, sir. Yes, sir. बात समझ आई है, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. आशी बच्चे आपसे पूछ रहा हूँ, आशी आपको समझ आई है बच्चे, यस सर। सर पक्का हमने ना। इसमें 640 प्लस एक्स क्यों लिखा है? 640 टोटल सॉल्यूशन में क्या बोला था, टोटल सॉल्यूशन में जो बोरिक एसिड है वो 4% से ज्यादा होना चाहिए और 6% से कम होना चाहिए, टोटल सॉल्यूशन जो है वो 640 प्लस एक्स है, इसलिए। ओके सर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, एक बारी हम एक रिलेशन ले लेते हैं ये वाला बस, सही है। तो ये कितना आया हमारा, तो यहाँ पे देखते हैं ये 64 फॉर द कितना होता है 25.6 आएगा पहला वाला, प्लस 4x अपॉन 100 आएगा, लेस देन 51.2 प्लस 2x बाय 100। इसमें कोई डाउट तो नहीं है बच्चे। नो सर। सही है, अब x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये कट जाएगा 128 128 मेरे हिसाब से कितना आना चाहिए, 1280 आएगा क्या, ठीक है। और दूसरे से निकालते हैं, इससे आप सॉल्व करते हैं एक ये वाला, तो ये इससे क्या आया 51.2 प्लस 2x अपॉन 100, पहला क्या है 64, 6 था 6 4 था 24 और 6 6 था 36 38 38.4 प्लस 6x बाय 100, तो ये कितना आ गया 4x बाय 100 शुड बी ग्रेटर देन, किससे हो गया 51.2 माइनस 31.4 कितना हुआ हमारा, बोलो बोलो आशी बोलो, आशी आवाज आ रही है। सर 19.8। 19.8, तो 19.8 यहाँ पे आया 420, ये आ गया 1980 डिवाइड बाय 4 ग्रेटर देन x, 4 से कितना आ गया 4 4 द 16 और 1 और 4 4 द 16 4 5 द 20। कैलकुलेशन से एक बार चेक कर लेना, मेरे को कैलकुलेशन में थोड़ा सा डाउट है आज। x की वैल्यू 445 से बड़ी होनी चाहिए और छोटी किससे होनी चाहिए 1280 से छोटी होनी चाहिए, मेरे हिसाब से शायद आंसर है ना 300 तक आता था, तो देख लेना एक बारी। अनन्या कैलकुलेशन रॉन्ग तो नहीं की मैंने, अनन्या। ये सर एक मिनट देख रही थी। बच्चे मेरे ये ना दूसरी मेरे हिसाब से आंसर है ना 320 लीटर आ रहा है, मैंने कैलकुलेशन कहीं ना कहीं रॉन्ग की है। सर फाइनल आंसर 320 से 120 के बीच में आ रहा है। 1280 के बीच में ना, हाँ 1280 सॉरी। वो ठीक है, ये ठीक है, ये एक बार चेक कर लेना, तरीका यही है। उसके बाद मैंने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कोई ना कोई मिस्टेक जरूर की होगी। 6 4 द 20, अच्छा मैंने यहाँ पे शायद 24, 6 6 द 36 और यहाँ पे गलती है बच्चे, 6 6 द 36 और 238 आएगा, 38.4 आएगा ये, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन चेक कर लेना, मैं यहाँ पे गलती की है, वो 320 ही आएगा। ये बात समझ आ गई, कोई डाउट तो नहीं है। यस सर। चलो अब एक Yes. और क्वेश्चन देखते हैं, मेरे को बोलेगा कृष्णा, हाँ सर। कृष्णा बच्चे 10th क्वेश्चन पढ़ो। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर will have to be added to 1125 liter of 45% solution of acid so that the resultant mixture
will contain more than 25% but less than 30% acid content. क्वेश्चन पढ़ लिया? हाँ सर। अच्छा, अब इसमें बोल रहा है कि एक हमारे पास सॉल्यूशन है 1125 लीटर वाला, 1125 लीटर वाला सॉल्यूशन है जिसमें 45% एसिड है, ठीक है। अब इसमें हाँ लावण्या, कुछ डाउट है? नो लावण्या? सर। अच्छा, 1125 लीटर 45% एसिड कंटेंट था, इसमें x लीटर पानी डाल दिया, ठीक है, वाटर डाल दिया। तो अब बोला है टोटल जो मिक्सचर आएगा उसमें जो एसिड कंटेंट है वो 25% से ज्यादा नहीं होना, 25% से ज्यादा और 30% से कम होना चाहिए। क्वेश्चन समझ आ गया कृष्णा? कि x की वैल्यू निकालनी है हमारे को कितना लीटर हो। क्वेश्चन समझ आ गया कृष्णा? हाँ सर। अब पहले ये बताओ इसमें एसिड कंटेंट कितना है 1125 में? 45%। ये बात समझ आ गई। x लीटर में कितना, वाटर में कितना एसिड कंटेंट है? सर अभी x लीटर बताया सर। x लीटर बताया। एसिड कंटेंट पानी में होता है एसिड कंटेंट? सर पानी में नहीं होता सर। पानी में नहीं होता तो 0% एसिड बोलूंगा इसमें, प्लस हाँ सर। x इंटू 0/100। ये बात समझ आ गई? हाँ सर। टोटल सॉल्यूशन जो बना वो कितना हो गया हमारा? सर 1125 into 45/100 अरे प्लस x प्लस होगा ना x बच्चे, प्लस टोटल सॉल्यूशन x इंटू टोटल सोल्यूशन। हाँ 25/100। सर, सर मुझे लगा वो उसका आप आंसर पूछे थे सर। नहीं सर, ठीक टोटल है, कोई बात सोल्यूशन। नहीं बच्चे। हाँ सर। ये आ गया, और लेस देन क्या होना चाहिए? 1125 प्लस x इंटू 30/100। कोई डाउट है बच्चे? नहीं सर। समझ आ गया इतना? हाँ सर। इसको सॉल्व कर सकते हैं? हाँ सर। अच्छा, इसमें इसमें इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट है? देव, डाउट है बच्चे? किसी भी बच्चे को डाउट हो? कशिश, निर्मित? नो सर, आगे समझ। नो सर। समझ आ गया? स्वयं Yes, समझ आ sir. गया? यस बच्चे सर। होमवर्क ध्यान रखेंगे, होमवर्क सबके कंप्लीट आ नहीं रहे मेरे को ग्रुप पर, तो डू ट्राई किया ना होमवर्क कंप्लीट ग्रुप पर आए। सही है, ऐसा ना हो कि ग्रुप पे होमवर्क ना आए। स्पेशली 10th वाले बच्चों के तो होमवर्क जरूर आने चाहिए। मैं नाम अभी बोल रहा हूँ, आशी, अर्नव, गर्व, ठीक है, इन सब के आने चाहिए। निर्मित, एक मुस्कान है वो नहीं अटेंड कर रही है, मुस्कान, एक दो निशी भी है वो भी नहीं आ रही शायद। चलो जो भी है, ये सारे बच्चे होमवर्क सेंड करेंगे, ठीक है। ये 10th वाले सर बच्चे क्या तो सेंड जरूर करना? सेंड करें। हाँ बच्चे, 4th एक्सरसाइज ही करनी है बस आज, ओके सर। ठीक है। कल फिर दूसरा काम होगा। कल मोस्टली ट्राई करेंगे कि कल के बाद कल क्लास तक ये लीनियर इक्वेशन पूरा खत्म हो जाए। सही है, चलो। ओके सर। थैंक यू बच्चे, थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर